सदगुरु ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आपके बीच में फिर से आप लेकर के आए हैं लेटर पंच और नंबर पंच। तो ये है जो आपको दिख रहा है, ये है लेटर पंच और ये है नंबर पंच। नंबर पंच जो होता है 0 से लेकर 9 तक, यानी 0 से लेकर के 9 तक होता है। और लेटर पंच जो होता है A से लेकर के Z तक। तो इसका जो प्रयोग है, इसका प्रयोग हम लोग कब करते हैं, कैसे करते हैं, किस धातु का बना हुआ है, और इसकी जो बॉडी है स्क्वायर होती है, स्क्वायर में बनाया जाता है। और जैसे आप देखे होंगे मोहर बनवाते हैं, जैसे किसी जगह पे आपको मोहर लगवाना है, किसी चीज का, अपने नेम का या किसी ऑफिस का या कोई भी, तो जैसे मोहर का जो भी, जैसे मोहर हम लोग तैयार करते हैं, जैसे मोहर को हम लोग बनाते हैं, उसी तरह इसको भी तैयार किया जाता है, उसी तरह इसको भी बनाया जाता है। जैसे आप मोहर के पीछे देखेंगे, जैसे मान लीजिए आपका कोई भी नाम हो या नेम हो, जैसे ए हो या बी हो या सी हो या हिंदी हो या इंग्लिश हो या अंक हो, तो वो क्या रहता है, उल्टा रहता है। क्या रहता है, उल्टा रहता है। उल्टा रहता है जब, तब उसके बाद उसके विपरीत साइड में जब हम लोग मोहर को स्टैम्प करते हैं, यानी मोहर को लगाते हैं, तो सीधा हमको प्रत्यक्ष दिखाई देता है वो जो अंक है, जो अक्षर है, जो शब्द है। उसी प्रकार ये भी जो आपको पंच दिख रहा है, ये जो पंच है, उसी प्रकार जितने भी आपको वर्ड दिखेंगे उल्टा दिखेंगे। ऐसे देखेंगे तो जैसे 7 है तो 7 उल्टा दिखेगा। जैसे फिर जब इसको हम लोग पंचिंग करेंगे तो जैसे हमको जब देखना होगा तो वो सीधा दिखाई देगा। उसी तरह जैसे मोहर को स्टैंप लगा, मोहर को जैसे हम लोग मारते हैं किसी पेज पे या पन्ना पे या किसी ऑफिस में जो स्टैंप लगता है, मोहर जो लगता है, उसी प्रकार ये भी पंच का जो है किसी जगह, जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी पार्ट बना दिए या कोई भी जॉब बना करके तैयार कर दिए हैं, उस पे उसका साइज डालना हो, उसका नंबर डालना हो या उस पर कोई नेम लिखना हो, तो आप आसानी से उस पर नाम उसका लिख सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं उस पे ये बता सकते हैं आप कि इसका साइज क्या क्या है, इसका लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है। तो इसको यदि आप पंच के माध्यम से यदि पंचिंग कर देते हैं, लेटर पंच के माध्यम से या नंबर पंच के माध्यम से, तो इस पे जो अंक होगा वो अंकित हो जाएगा। तो जिसको भी जरूरत होगा, जिसको भी इसको खरीदना होगा, तो आसानी से वो देखेगा नंबर कि कितना नंबर इस पे लिखा हुआ है। जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं बैरिंग लेने के लिए, जैसे आपको सिंपल सा बता देते हैं, बैरिंग लेना हो, धुरा लेना है, कोई भी पार्ट खरीदने के लिए जब जाते हैं तो आप देखे होंगे उसका जो कलर होता है उस पर उसका साइज लिखा होता है, 64 012, 64 014, 64 015, ऐसे करके कई अंक लिखा रहता है। तो जैसे हम लोग को आसानी पड़ता है, साइज लेने का जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे फैन है, फैन का हम लोग बैरिंग निकाले या किसी मशीन का बैरिंग निकाले और उसके कलर पे देख लिए कि कितना नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर को हम नोट कर लिए और दुकान पे गए और उस नंबर को बोले कि हाँ इस नंबर का हमको बैरिंग दे दीजिए, तो आसानी से क्या हो जाता है, आपको मिल जाता है, उपलब्ध हो जाता है। आपको आपका जो टाइम है वो लॉस नहीं होता है और किसी तरह का मेजरमेंट टूल का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। यदि मार्किंग मिट गया है, नंबर मिट गया है, तब हम लोग को मेजरमेंट टूल्स का आवश्यकता पड़ता है। उसके बाद हम लोग मेजर लेते हैं, मेजर लेकर के उसके बाद हम जाके मार्केट से फिर हम लोग क्या करते हैं, वहां साइज मांग करके फिर लेकर के आते हैं। तो उससे बचने के लिए, समय को बचाने के लिए हम लोग लेटर पंच और नंबर पंच का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग फिटर में, वर्कशॉप में जैसे हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, तो प्रैक्टिकल करते हैं तो हम जैसे मान लीजिए कि 50 बच्चे हैं या 60 बच्चे हैं या 100 बच्चे हैं, तो जैसे प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो जॉब बना करके तैयार कर दिए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस बच्चे का कौन सा जॉब है। तो इसीलिए जब ये नंबर पंच और लेटर पंच का क्या करते हैं हम लोग, जैसे ये जॉब तैयार हो गया है, ये कोई भी मशीन का जो पार्ट है ये इसको तैयार कर दिया गया है, तो जिनका है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, रोल नंबर होता है, और रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर इस पे लेटर पंच और नंबर पंच के माध्यम से इस पे अंकित कर देंगे, अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख देंगे, अपना नाम लिख देंगे, ताकि ये समझ में आ जाए कि ये इस बच्चे का ये जो है जॉब है, ये लड़का ये जॉब बनाया हुआ है। तो ऐसे परिस्थिति में, ऐसे जगह पे हम लोग लेटर पंच और नंबर पंच का प्रयोग करते हैं। और इसका जो धातु होता है, ये जो आप देख रहे हैं, इसका जो धातु होता है हाई कार्बन स्टील का बना होता है। किसका बना होता है, हाई कार्बन। और हार्ड और टेपर किया जाता है इसको।
क्या किया जाता है, हार्ड और टेपर किया जाता है, ताकि ये जो है बहुत मजबूती से वर्क कर सके। जैसे हम लोग इस पे वर्क करते हैं या काम करते हैं, जैसे देखिए ये मार्किंग टेबल है, मार्किंग टेबल पे हम रख दिए हैं। तो जब भी हम लोग ऐसे मारते हैं तो इसको हार्ड टेपर इसलिए किया जाता है ताकि ये इसमें लचीलापन का गुण ना आ सके, ये टेढ़ा ना हो सके। नहीं तो यदि हम लोग हार्ड और टेपर नहीं करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग ऐसे चोट मारेंगे इस पे तो नीचे से दबाव पड़ रहा है, ऊपर से दबाव पड़ रहा है, तो बीच से क्या हो जाएगा, बीचों बीच क्या हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हार्ड और टेपर करते हैं। इसको पंच को क्या करते हैं हम लोग, हार्ड और टेपर करते हैं। तो अब हम आपको बता देते हैं इसे पंचिंग करके। और यदि कोई आपसे पूछता है कि लेटर पंच में कितने पंच होते हैं, तो देखिए ये जो पंच आपको दिख रहा है, ये बॉक्स है, ये पूरा सेट है। ये सेट होता है, जैसे ये एक सेट हो गया, ये एक सेट हो गया, ये नंबर का लेटर का एक सेट हो गया और एक नंबर का सेट हो गया। तो एक सेट में 9 पंच होता है नंबर में, और इसमें जो होता है एक जो सेट होता है 27 पंच होता है। कितना, 27। देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 18 29 27। एक जो होता है एंड होता है, एक एक्स्ट्रा इसमें रहता है, एंड रहता है। जैसे मान लीजिए कि स्पेस देना हो या एंड करना हमको, तो एंड का ये मार्किंग रहता है इसमें। तो इसमें जो होता है, तो यदि इस तरह का कोई पे आपको क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है या यदि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। नंबर में होता है 27 पंच और लेटर में होता है 27 पंच और नंबर में होता है 9 पंच। कितना पंच, 9 पंच, 0 से लेके 9 तक। ठीक है। इसमें जो 6 और 9 जो होता है उसी को हम लोग जब उल्टा कर देते हैं, जैसे 6 मारना है तो ऐसे घुमा करके मारेंगे, जैसे ये 6 निकालते हैं हम आपको देखिए। इससे हम लोग 9 भी बना सकते हैं और 6 भी बना सकते हैं। जैसे ऐसे है, ऐसे हम पंचिंग कर रहे हैं तो 6 हो जा रहा है, और इसी को ऐसे घुमा दिए तो 9 हो गया। बस ऐसे केवल घुमाना है, एक बार ऐसे, फिर एक बार ऐसे, ऐसे दिख रहा है आपको। बस ऐसे घुमाइएगा तो 6 हो जाएगा, इससे घुमाइएगा तो 9 हो जाएगा। ऐसे घुमाइए 6, ऐसे घुमाइए तो 9। तो इसीलिए इसमें 9 ही पंच रहता है। तो ये हुआ आपका। और अब आपको हम बता दे रहे हैं प्रैक्टिकल करके कि इसका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। जैसे बहुत जो छात्र होते हैं हम देखे हैं, ऐसे नंबर पंच उठाते हैं, कहीं भी पंचिंग करना चालू हो जाते हैं, मतलब सीरियल सीक्वेंस में वो नहीं कर पाते हैं। तो सीक्वेंस में हम लोग कैसे करते हैं, जैसे आप लोग पढ़े होंगे 1 क्लास 2 क्लास 3 5 7 8 9 10 तक भी पढ़े होंगे। तो आपको मिला होगा इंग्लिश का बुक, इंग्लिश का कॉपी मिलता है, उसमें 4 लाइन कॉलम होती है, और उसमें जैसे ए से ABCD ऐसे आप लोग को जब सिखाया जाता होगा, जब सिखाया गया होगा, तो उसमें आप लोग लिखते हैं कि हमको इस लाइन से इस लाइन के बीच में ही ए लिखना है, इस लाइन के बीच में ही हमको बी लिखना है। तो उसी प्रकार इसको भी लिखना होता है। जैसे देखिए ये जो है कहीं से कहीं पे भी आप नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जैसे जॉब हो गया, इसको हम यदि बना दिए, थोड़ा सा आप नीचे कीजिएगा इसको। जैसे हम अस्क्राइबर ले लेते हैं और अस्क्राइबर के माध्यम से 90 डिग्री का हम लोग क्या करेंगे, ऐसे चिन्ह खींच लेंगे, लाइन खींच लेंगे। जैसे ये मान लेते हैं कि 90 डिग्री है, तो हम इसका क्या करेंगे, साइज देख लेंगे, किसका, पंच का साइज कितना है। तो देखिए इसका जो साइज है 5 mm है। कितना mm है, 5 mm है। तो 5 mm है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी लाइन खींचेंगे तो 5 mm से अधिक ही लाइन खींचेंगे, ताकि उसके बीच में जो पंच है वो पंचिंग हम कर सकें। तो जैसे हम लोग ऐसे क्या करते हैं, हम लोग 90 डिग्री, जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे हम लोग अस्क्राइबर के माध्यम से ऐसे 90 डिग्री का एक लाइन खींच लेते हैं। क्या करते हैं हम लोग, 90 डिग्री का एक लाइन खींच लिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हम लाइन खींच लिए ये। अब हम क्या करेंगे, अब यदि हमको ये 5 mm से अधिक लेना है तो 6 ले लेंगे, 7 ले लेंगे या 10 ले लेंगे, जो भी लेना है। तो जैसे अब यहाँ पे ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, ऐसे देखने के बाद यदि 5 है तो 6 7 लेते हैं हम। कितना ले लेते हैं, 7। तो एक मार्किंग थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं हम,
और इधर से भी मार्किंग कर देते हैं 7 पे, और दोनों लाइनों को मिला करके आसानी से हम लोग 90 डिग्री खींच सकते हैं। क्या करेंगे हम, अब दोनों लाइनों को ऐसे मैच करा देंगे, यानी मिला देंगे। देखिए ऐसे मिल गया, तो बीच में हमको स्पेस मिल गया, यानी जगह मिल गया। यदि इससे भी अच्छा आपको मार्किंग करना है तो आप 5-5 mm का डिवाइड कर लीजिए। ऐसे क्या कीजिए, डिवाइड कर लीजिए ऐसे। उसी जो कॉलम है, उसी कॉलम में हम लोग आसानी से पंचिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पंचिंग कर सकते हैं। ऐसे जो भी वर्ड हमको लेना है तो आसानी से हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बराबर बराबर भागों में ऐसे बांट देंगे। जो लाइन होगी उसको आसानी से हम लोग खींच देंगे, स्क्राइबर के माध्यम से ऐसे खींच देंगे। यदि जो भी हमको मार्किंग करना है, जो भी अंक लेकर के करना है, तो ऐसे जो लाइन बना हुआ है, कॉलम बना हुआ है, तो सीक्वेंस में ऐसे सही से हम लोग मार्किंग कर सकते हैं ताकि देखने में सुंदर लगे, अच्छा लगे। तो जो भी हमारे इन्विजिलेटर होंगे, जैसे जो भी इंस्ट्रक्टर होंगे, तो जो भी देखेंगे या जो भी वर्कशॉप इंचार्ज होंगे, तो जो भी उसको यदि इस जॉब को देखेंगे तो आपको अच्छा से अच्छा नंबर दे सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इस तरह से यदि सीक्वेंस में किसी भी चीज को पंचिंग करते हैं, जैसे नंबर को करना है तो नंबर को, या लेटर को करना है तो लेटर को, तो भी हम आपको करके दिखा दे रहे हैं। तो इस तरह से कभी भी हम लोग पंचिंग करें तो ऐसे करें। ऐसे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं हम लोग, जैसे हमको 1 लिखना है तो यहाँ लिख देते हैं, 2 यहाँ लिख देते हैं, और सही से पंच उभर करके नहीं आ पाता है। तो इसलिए हम लोग सीक्वेंस बना करके और जोर से चोट दें इस पे। जैसे पंच जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो जिस जगह पे भी प्रयोग करते हैं तो जोर से हमको चोट देना है, ताकि जो इसका जो नंबर है वो सही से उभर जाए, सही से वो दिखे। तो अब हम आपको दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, या 0 से स्टार्ट करते हैं। आपको हम दिखा देते हैं कैसे पंचिंग किया जाता है नंबर का। और कोई भी अंक हमको लिखना हो तो आसानी से हम लोग लिख सकते हैं, 114 212 15, जितना भी अंक हमको लिखना है तो हम आसानी से इतने ही लेटर से लिख सकते हैं। तो हम आपको अब दिखा दे रहे हैं। जैसे देखिए 0 है ये, तो 0 से यदि हमको पंचिंग करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 का कर देते हैं। सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि 0 हमारा सही जगह पे जाना चाहिए, और सही, जैसे देखिए ऐसे है तो ऐसे रहेगा, ऐसे नहीं करना है इसको, नहीं तो 0 क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 0 ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा। इस चीज का भी हमको ध्यान देना है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, अब 0 आपको दिखाइएगा थोड़ा सा इधर। देखिए 0 का हम पंचिंग कर दिए, तो 0 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। ये 0 दिख रहा है, 0 का पंचिंग कर दिया हम। दिख गया, दिख रहा है, 0 दिख रहा है आपको। तो अब देखिए, अब 1 का हम 1 का कर देते हैं। जैसे 1 है तो 1 का भी उसी तरह करेंगे, जैसे 1 है तो 1 का भी। अब ये ध्यान देंगे हम, ये जो है ध्यान देंगे कि 1 हमारा जो है सही दिशा में जाए। अब फिर यहाँ पे देखेंगे, इसके बगल में क्या करेंगे, इसको पंचिंग करेंगे। देखिए 1 दिख रहा है, 0 उसके बाद 1 हो गया। उसके बाद अब चलते हैं हम लोग 2 को करते हैं। हो गया। उसके बाद अब हम चलते हैं, 3 नहीं है इसमें, तो अब 4 को करते हैं।
4 का कर दिए। उसके बाद चलते हैं हम लोग 5 का करते हैं। कर दिए। उसके बाद चलते हैं हम लोग 6। का कर दिए। उसके बाद चलते हैं हम लोग 7। उसके बाद ले चलते हैं हम लोग 8। उसके बाद चलते हैं 9। इसी 6 को ही बस आपको 9 बना देना है। देखिए ये हो जाएगा 9, हो जाएगा 9 हो जाएगा। हम लोग इसी तरह से क्या करते हैं, हम लोग मार्किंग करते हैं। जैसे दिख गया आपको, ये पूरा अंक दिख रहा है, दिख रहा है ना। उसी तरह हम लोग नंबर का भी कर देते हैं। जैसे देखिए आपको दिखा दे रहे हैं हम। जैसे आपका सबसे पहले हम ए लेते हैं। ए का करना हो, ये हो गया। फिर आपका अब इसमें देखेंगे बी, ये है। इसके बाद बी कहाँ है, ये है। सॉरी उल्टा हो गया है। उसके बाद चलते हैं सी। अब इसमें सी देखते हैं कहाँ है। सी नहीं है तो देखते हैं डी ले लेते हैं। इसी तरह जो है हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पंचिंग सीक्वेंस में बना इसी तरह से जैसे आपको दिख रहा है, तो लेटर आपको करके ऊपर दिखा दिए और नंबर नीचे करके दिखा दिए। तो इसी तरह से जब भी हमको आवश्यकता पड़े तो इसी तरह से हम लोग पंचिंग करते हैं। तो चलिए आज इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।